नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां चोरों के हौसले हुए बुलंद। हजारों की नकदी और आभूषण लेकर चोर हुए फरार। आगे चर्चा होगी गया की, जहां के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मुखिया संघ ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां के बरीसर थाना परिसर में समाधान दिवस का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कॉलोनी के 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हजारों की नकदी और आभूषण लेकर चोर फरार हो गए हैं। एक बंद मकान का ताला तोड़ा और दूसरे मकान के छत के रास्ते से घुसा चोर। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई। चोरी कैसे हुई आपके यहाँ, कहाँ थे सब आप? सर मैं तो वहाँ पे अनुक्षर काम चल रहा था मेरा, तो मैं अनुक्षर था और मेरे बच्चे अपने पीहर थे। तो सुबह मेरे को करीब जो 7 बजे पता पड़ी, जो फ़ोन आया था यहाँ से कि आपके घर में चोरी हो गई है। अच्छा। तो मैंने अपनी घरवाली को फ़ोन करा और उनको बोला कि घर पे चोरी हो गई है और आप घर पे जाओ। तो वो यहाँ पे घर पे आई तो उन्होंने देखा कि जो ऊपर से जो झीने के बराबर में से एक जंगला है वो तोड़ा और फिर उससे नीचे गए और नीचे के सारे ताले तोड़ करके जो है, और करीब मैं वहाँ से पैसे लेके आया था और 18,000 रुपये वो थे और 7-8 हज़ार रुपये लड़के के थे, जो 2 दिन पहले हमने जन्मदिन करा था, तो उसमें जो आए थे और कुछ पहले थे और 2-3 चीज़ थी, तो वो सारी चीज़ निकाल ली और पैसे थे। लगभग कितने की चोरी हुई? तो करीब जो है ऐसे थी 30-35 हज़ार रुपये जो है, और 18-17-18 हज़ार रुपये की चीज़ थी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? जी सर, 100 नंबर को जो 112 पे डायल करके जो हमने जो सूचना दी थी पुलिस को, और वो आई भी थे पुलिस वाले, जो उन्होंने चेक किया था और लिख के दे दी थी, हमने तैयार दी थी। और एक पड़ोस में भी चोरी हुई थी रात ही, अच्छा। तो उनके भी कुछ सामान वगैरह निकला था। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गोस्वामी। कैसे चोरी हुई आपके यहाँ, कहाँ थे आप? सर ये मैं तो नीचे था सर, ये ऊपर से छत पर सर आए और छत पर सर दीवार की एक अद्धा निकाला और उसमें किवाड़ खोलकर बैग ले गए और चीज़ वस्तुओं को ले गए, जिसमें 30-40 हज़ार रुपये कैश था और कुछ चीज़ वस्तु। चीज़ कितने की होगी लगभग? सर चीज़ कानों के कुंडल थे, पैरों भी पाए थे घर वाले। अच्छा, लगभग कितने की चोरी है? सर 50-60 हज़ार रुपये समथिंग सारा चोरी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? सर हाँ, 112 नंबर को कॉल कर दी और वो पुलिस वाले भी दी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जेसीसी जिलाध्यक्ष विजय झाड़ी ने निष्पक्ष जांच हेतु स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर कल जो आप लोग ज्ञापन सौंपे थे, किस संबंध में सौंपे थे आप लोग ज्ञापन? खूबचंद बघेल आयुष्मान भारत की जो कार्ड है वो एक गरीब तबके के लोगों के लिए का काम करती है। उस कार्ड के नाम से भैरमगढ़ के बीओमओ ने एक बड़े रकम की हेरफेर की है, जिसमें जो ओपीडी होता है, ओपीडी में जितने भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको लगभग बराबर के हिस्से में बंटना चाहिए था, लेकिन नहीं के बराबर कुछ लोगों को देके एक बड़ी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ अपने करीबियों के नाम से भी एक बड़ी रकम अपने नाम से ट्रांसफ़र करते हैं। इस चीज़ की निष्पक्ष मांग के लिए कल जेसीसी जे ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान चंद्रगिरी की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत सोब स्थित रॉयल प्लाजा होटल में शनिवार को मुखिया संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुखिया संघ ने अध्यक्ष राजू यादव और संजीव कुमार ने वार्ता में कहा कि प्रखंड में लगातार भ्रष्टाचार का मामला चरम सीमा पर है। कोई भी काम बिना रिश्वत के कराना नामुमकिन हो गया है। बीते 4 फरवरी को डीएम गया को पत्र के माध्यम से अंचल कार्यालय में हजारों किसान व आम जनता का परिमार्जन एवं दाखिल खारिज लंबित है। साथ ही पंचायत के विकास कार्यों के लिए अनापत्ति देने में भी जनप्रतिनिधियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे मुखिया सिंह ने कहा कि राजस्व कर्मचारी द्वारा पैसा उगाही के लिए बिचौलियों का सहारा भी लेते हैं। जो मीडिया बंधु लोग आए हैं, हमारे मुखिया जी संजीव कुमार जी को पढ़ के सुना दें। दिनांक 11/2/2023 दिन शनिवार को अत्यंत गंभीर जनहित विषयों को लेकर आप सभी दैनिक समाचार पत्र के सम्मानित पत्रकार बंधु एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन व राज्य सरकार से मुखिया संघ बाराचट्टी निम्न मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। जिला पदाधिकारी महोदय को दिनांक
4/2/2023 को अवगत कराया गया था कि अंचल कार्यालय बाराचट्टी में हजारों किसानों व ग्रामीणों का परिमार्जन व सैकड़ों दाखिल खारिज का मामला लंबित है, जो एक बहुत गंभीर विषय है। एवं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में जनप्रतिनिधियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो एक गंभीर समस्या है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिचौलिया रखकर जनता के मेहनत की कमाई के रुपयों का दोहन किया जाता है, जो अंचल कार्यालय बाराचट्टी के सीसीटीवी फुटेज से देखा जा सकता है। बहुत से स्थानों पर यथा रिकॉर्ड रूम में लगा सीसीटीवी को भ्रष्टाचार करने के लिए हटाया भी गया है। शेष बचे सीसीटीवी फुटेज में साक्ष्य लिया जा सकता है। फिलहाल कार्य करने के बदले अंचल कार्यालय के बाबू के द्वारा अंचल अधिकारी के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। इसकी एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो जिला पदाधिकारी महोदय गया के संज्ञान में रहने के बावजूद अब तक क्या कार्रवाई हुई। जहां तक अनापत्ति प्रमाण पत्र का मामला है, तो अंचल अधिकारी बाराचट्टी द्वारा पंचायत के मुखिया से दुर्भावना से ग्रसित होकर ग्राम पंचायत बुमेर में पंचायत सरकार भवन के लिए चयनित स्थान, जो वार्ड सभा और ग्राम सभा के द्वारा आया, उक्त स्थान को हटाकर अंचल अधिकारी बाराचट्टी द्वारा पंचायत के विवादित जगह, जहां पूर्व में गरीबों को परमाना वितरित है एवं पंचायत के अंतिम छोर घोर जंगल के किनारे, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक है, उस स्थान को चयनित कर अंचल अधिकारी बाराचट्टी द्वारा भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार परिमार्जन एवं दाखिल खारिज में अंचल अधिकारी व अंचल के बाबुओं के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद पैसा लेकर प्राथमिकता सूची को नजरअंदाज कर भारी भरकम रुपये लेकर कार्य किया जाता है, जो नियम के विरुद्ध है और जांच कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मनरेगा द्वारा प्रखंड के किसी भी पंचायत में एक भी पक्का कार्य योजना हम सभी के निर्वाचित होने से अभी तक संचालित नहीं की गई है। जो पक्का कार्य पूर्व में किया गया है, उसका भुगतान भी अभी तक लंबित है। हम सभी मुखिया संघ के माध्यम से जिला पदाधिकारी व सरकार से मांग करते हैं कि सभी दोषी पदाधिकारी, कर्मचारी व बिचौलियों पर अविलंब कार्रवाई की जाए। उचित कार्रवाई नहीं होने पर हम सभी मुखिया अंचल कार्यालय बाराचट्टी पर धरना देंगे। इसके बाद जन प्रदर्शन भी करेंगे। राजू यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष, बाराचट्टी, गया, बिहार। हमारे संघ के द्वारा जो आप लोग का ये बताया गया वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग सुधारवाद की ओर हैं और सुधार देंगे। अगर पदाधिकारी नहीं सुधरेंगे तो हम लोग डीएम से ही मिले हैं। जरूरत पड़ा तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ इस बात को लेकर सभी मुखिया संघ के द्वारा हम लोग वहाँ जाएंगे। जो हम प्रखंड अध्यक्ष है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। कौन पार्टी का आप प्रखंड अध्यक्ष हैं? जेडी प्रखंड अध्यक्ष के हैं। आप जदयू का एक हिस्सा हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सरकार चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार बिल्कुल ये मामला नहीं है। ये मामला कहीं आता है तो हम लोग सुधारने के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री रात दिन इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री किसी को खुला छूट दे दिया है कि आप लूटिए, ये कीजिए। हम लोग देखिए लगाम लगाने के लिए आपके चैनल से भी हम लोग लिखित भी दिए हैं और बोल भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो। आवेदन दिए मुखिया संघ की ओर से, जिलाधिकारी गया, आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई ना होना। नहीं, कार्रवाई की ओर है। चूंकि सो कॉज भी हुआ है, उसका जवाब उन लोग मांगे हैं डीएम साहब हम लोग के सामने, उनका लिखित दिया गया है। अब लिखित के बाद उन पर कार्रवाई आवश्यक होगी। बाराचट्टी प्रखंड के लगभग सभी विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भ्रष्टाचार संज्ञान में आया, हम लोग उस पर कार्रवाई के लिए लिखे हैं। आपके चैनल से ही मैं बोल रहा हूँ, लिखित भी दिया है कि जहाँ आया है उस पर कार्रवाई हो। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष रोहित मुखिया। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। बरेसर थाना परिसर में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें कासिमाबाद उपजिलाधिकारी वीर बहादुर सिंह यादव व बरेसर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने फरियादियों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को सुना व वहां मौजूद संबंधित राजस्व विभाग और संबंधित कर्मचारियों को शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट।
जौनपुर में खेत में छुट्टा मवेशियों से बचाव के लिए लगाए गए झटका करंट की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। कुछ दिन पहले इस स्थान पर एक वृद्धा और एक और मोर की करंट से मौत हो चुकी है। बावजूद उसके प्रशासन झटका करंट को नहीं करवा रहे बंद। केराकत थाना के उदय चंदपुर गांव की बताई जा रही है घटना। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में महिलाओं ने देशी शराब ठेके में डाला ताला डाल शराब ठेका हटाने को लेकर किया प्रदर्शन। क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों को लेकर धरना दिया जा रहा है। मौके पर एसडीएम को बुलाने पर अड़ी रही महिलाएं। मौके पर पहुंचे एसडीएम सफीपुर को महिलाओं ने ज्ञापन दिया है। महिलाओं ने माथर में संचालित देशी शराब ठेका को हटाने की मांग की है। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये माथर के वो भैया के जब्ती बहरिया निखरती है तो नशेड़ी खूब गरियावत है, तो उल्टा सीधा नंगे नंगे उठाड़े के सामने मुंह तक है। अच्छा, हाँ, और खूब गरियावत है। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? अब ठेका हटे चाहिए, ठेका से बहुत परेशान है और चोरी अलग हो रही। चोरी कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हो, सामने घर भी निका रात में नशेड़ी पड़े, रात साइकिलें दोबारा उठ जाती, इंजन खोल जा रहे हैं, रुकी नहीं रही है। समस्या हुई कहाँ पे? समस्या ये है कि यहाँ से ठेका हटना चाहिए। लेडीजें निकलते हैं रोज, वो गालियाँ बकते हैं, लोग गालियाँ बकते हैं, घरों में चोरियाँ हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल कोई चोरी हुई है क्या? जी, हमारे घर में हो गई। क्या चोरी हुआ था? कुछ नहीं बचा। शादी हुई थी, शादी के 15 दिन बाद चोरी हुई। जितना जेवर था वो गायब हुआ, बाकी पीतल के बर्तन सारा कुछ चला गया। अच्छा, क्या कोई एप्लीकेशन दी गई? एप्लीकेशन भी दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। किस वजह से चोरी होती है? क्या चोरियाँ यहाँ दारू पीते हैं, दारू पी के रात में चोरियाँ करते हैं। इन्हीं के पैनल उठ गए। अच्छा, और ठेके पर से 2 पैनल उठ गए, चोरी हो गए, इंजन खोल गए। किस गांव में रहती हैं और क्या मामला है? अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है? दिक्कत ये हो रही है सर, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते हैं, आदमी यहाँ गंदी गंदी गाली देते हैं, ना तो रोड से निकलने का रास्ता देते हैं, और घर में पी खा के डकैती डालते हैं लोग। इसका भला कौन करेगा? क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग बस ये है कि ठेका यहाँ से हटना चाहिए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के अकबरपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत रकनुद्दीनपुर के मजरे पीरपुर मालिकपुर गांव का मामला है, जहां गांव निवासी उषा उर्फ रानी सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर रजनीश सिंह के प्रभाव में आकर जब उसके घर कोई नहीं था तो उसका फायदा उठाते हुए जबरन रात्रि 9 बजे खड़ंजा बिछा दिया। पीड़ित ने जब इस मामले की छानबीन तहसील स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक की तो पता चला कि उक्त खड़ंजे के निर्माण को ना तो ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया और ना ही तहसील प्रशासन की तरफ से कोई पैमाइश की गई है। महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री ने महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। नाम बताइए। मेरा नाम रानी सिंह है। पता मीरमलुकपुर। जनपद कौन सा आपका? अम्बेडकर नगर। क्या मामला है आपका? जैसे हमारे दरवाजे के सामने खड़ंजा लगा दिए 9 बजे रात के, हम लोग नहीं थे उस समय। जो खड़ंजा लगाया गया, ये खड़ंजा जैसे कि आपकी खितौनी में है या नहीं, मेरी खितौनी बना हो, मतलब जबरदस्ती बना हो। प्रधान के द्वारा लगवाया गया है? नहीं, प्रधान द्वारा नहीं लगवाया गया था, वो सुभाष सिंह लगवाए थे। आपको क्या लगता है जो आपकी जमीन में खड़ंजे का निर्माण हुआ है जबरदस्ती, किसके कहने पर हुआ है? ये डॉक्टर रजनीश सिंह है, भाजपा के नेता हैं जो हमारे गांव के हैं, और डीएम एसपी के मिला के दबाव बना के अब खड़ंजा लगवा दिए। हमने शिकायत हर जगह की थी लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई थी। तो इसके बाद आप कहाँ शिकायत की है? तो हम गए मुख्यमंत्री के यहाँ जी। तो वहाँ क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? तो वही मुख्यमंत्री के एप्लीकेशन दिए हैं, तो मुख्यमंत्री भाई हमको न्याय देने के लिए बोले हैं कि न्याय तुमको हम देंगे। तो आपने डीएम और एसपी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री जी से कुछ मांगे की? हाँ, नहीं, हमने शिकायत किए हैं, पत्र भी दिए हैं। किस संबंध में आपने पत्र दिया? जैसे कि हर भ्रष्टाचार के लिए। तो उसमें कोई जांच कमेटी गठित नहीं, की गई थी? जैसे 5 तारीख की रिपोर्ट लगने वाली थी, रिपोर्ट नहीं लगाया गया था। 5 फरवरी को? हाँ, 5 फरवरी को। मतलब यहाँ के अधिकारियों के द्वारा उस पर रिपोर्ट नहीं लगाई नहीं गई थी। तो आप अब क्या करेंगे इसके बाद? अब हम फिर जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, फिर मांग करेंगे भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार हटाया जाए। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
बलरामपुर में डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा विकासखंड रेहरा बाजार में इंग्लिश मीडियम प्राइमरी विद्यालय मद्दोभी का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम ने कक्षा 5, कक्षा 3 और 2 में जाकर पाठ्य पाठन देखा। उन्होंने कक्षा 3 की छात्रा स्नेहा यादव को ब्लैक बोर्ड पर बीज गणित का सवाल हल करने को कहा। छात्रा द्वारा गणित का सवाल हल करने पर उन्होंने छात्रा को नकद पुरस्कार दिया। उन्होंने विद्यालय में अच्छे पाठ्य पाठन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानाध्यापक ने बताया कि छात्रों के लिए विद्यालय से बस की भी सुविधा दी जा रही है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। धार जिले के कुक्षी विधानसभा के कुक्षी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में जहां एक और कांग्रेस को जीतने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि कुल पार्षद में से 8 पार्षद कांग्रेस के थे व 7 पार्षद भाजपा के। इससे कांग्रेस द्वारा जीत के पूरे तरह कयास लगाए जा रहे थे, किंतु जब पार्षदों के मतों की गिनती शुरू हुई तो एक वोट कांग्रेस की ओर से रिजेक्ट हो गया। हालांकि यहां पर एसडीएम नवजीवन सिंह पवार की हठधर्मिता चुनाव, जिसमें कि चुनाव प्रक्रिया परिसर में मीडिया का प्रवेश पूर्णतः समाप्त कर दिया, जिससे मीडिया कर्मियों को कवरेज करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि जिले के अन्य जगह मीडिया को बकायदा पास देकर एंट्री करवाई गई। चुनावी प्रक्रिया कक्षा में किसी भी मीडिया निषेध था, जिसे मीडिया कर्मी ने सहर्ष स्वीकार भी किया था। अगर मत बराबर हुए निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा क्यों नहीं हुई है? मत बराबर हुए, टाई हुआ है तो घोषणा क्यों नहीं हुई है? नहीं, घोषणा क्यों नहीं हुई है? धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। पाकुड़ में बीजीआर कोल कंपनी और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से शहर के आरजे स्टेडियम में 2 दिवसीय जनजातीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विधिवत उद्घाटन डीसी वरुण रंजन, डीएफओ रजनीश कुमार, बीजीआर के अधिकारी सहित अन्य ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये कार्यक्रम सीएसआर के तहत आयोजित हो रहा है। इस दौरान विभिन्न तरह के जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता की गई। विभिन्न जगहों से आए प्रतिभागियों ने अपना अपना प्रतिभा दिखाई और नृत्य किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जगह से आए 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में आज शाम को स्टीफन टूडू के द्वारा गाने की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही कल बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर साधना सरगम पाकुड़ पहुंच रही हैं। उनके द्वारा कल शाम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रकाश डालना चाहूंगा। नॉर्मली झारखंड में जितने भी जिले होते हैं, हर जिले में कोई ना कोई राजकीय महोत्सव मनाया जाता है। हर जिले का अपना एक सांस्कृतिक विरासत होती है। अगर हम लोग श्रावणी का बात करें, श्रावणी मेला का बात करें, देवघर के लिए, दुमका के लिए, अगर हम लोग चतरा के लिए बात करें तो इटखोरी महोत्सव का बात करें, छऊ महोत्सव का बात करें सरायकेला के लिए, तो हर एक जगह की अपनी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले राजकीय माघी मेला साहेबगंज में संपन्न हुआ। तो जिले में हम लोग हमेशा ये सोच रहे थे कि हमारे जिले में अभी तक ऐसा कोई कल्चरल फेस्टिवल नहीं हुआ है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर किया गया हो, क्योंकि जब ये राजकीय मेला होते हैं, ये सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं, तो जो वहाँ के कई लोकल कलाकार होते हैं उनको भी मौका मिलता है मंच पे अपनी कला को प्रदर्शित करने का। साथ ही साथ जो लोकल कला संस्कृति है उसके विरासत को सहेजने का काम होता है, और साथ ही साथ जो आम पब्लिक है उनके लिए भी एक मनोरंजन का काम होता है। जो नॉर्मल भागदौड़ की जिंदगी है, सामान्य जिंदगी है, उससे हट करके कुछ एक मनोरंजन के पल व्यतीत करने का आपको मौका मिलता है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। सावनेर थाना अंतर्गत छिंदवाड़ा रोड जनता लॉन के पीछे स्थित जटाशंकर लेआउट में तीसरे मंजिल से गिरने से नवविवाहिता की मौत होने से खलबली मच गई। विश्वास सूत्रों की माने तो स्वामी नारायण मंदिर वाठूवड़ा निवासी मृतक सुषमा इंगले की दूसरी शादी करीब 15 दिन पहले 3D मल्टीस्कॉन जयसवाल बिल्डिंग सावनेर में कार्यरत नरेश इंगले से हुई थी। तभी से वे इस घर में किराए में रह रही थी और आज दोपहर करीब 1 बजे के दरमियान ये हादसा हुआ है। पहली नज़र में यह हादसा दिखाई लग रहा है, लेकिन उक्त घटना की जांच में कुछ ऐसे भी तथ्य उजागर हो रहे हैं जो इस घटना को हादसा मानने को तैयार नहीं कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारी अजय चांदखेड़े के मार्गदर्शन में थानेदार मारुति मुंडग मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। नागपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।